हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे ही होंगे। तो मेरा नाम है सुनील और आज मैं आपको बताऊंगा टॉप 15 इंडेक्स फंड, यानी कि 15 इंडेक्स फंड टॉप के। तो करें फिर स्टार्ट, ले प्रभु का नाम लेके। तो जलेबी फाफड़ा खा के हो जाओ फिर तैयार सुनने के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इंडेक्स फंड होता क्या है। आधे लोग जानते हैं, आधे लोग जानते नहीं है कि इंडेक्स फंड क्या होता है। तो इंडेक्स फंड भी देखो, ये भी एक म्यूचुअल फंड का हिस्सा ही होता है। जैसे म्यूचुअल फंड का नाम सुना है ना आपने, सुना होगा कभी आपने। तो ये भी म्यूचुअल फंड का हिस्सा ही होता है। ये किसी बाजार के इंडेक्स के रिटर्न को ट्रैक करता है। मतलब किसी बाजार का इंडेक्स होता है ना, उसको ट्रैक करता है ये। अबे बहुत सारे लोगों का सवाल ये भी होता है कि हम तो इंडेक्स फंड के बारे में जानते नहीं है कि होता क्या है। देखो, इंडेक्स फंड में कुछ ज़्यादा जानकारी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपको कोई ज़्यादा ज़रूरी ही नहीं है कि आप इंडेक्स फंड के बारे में पूरे एक्सपर्ट ही हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है। बस इंडेक्स फंड में निवेश करने वाले होने चाहिए। बाकी देखो, इंडेक्स फंड में जोखिम म्यूचुअल फंड से कम होता है। जैसे कोई म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करते हैं ना अपन, SIP वगैरह, तो उसके अंदर थोड़ा सा रिस्क होता है, लेकिन इंडेक्स फंड में उससे कम रिस्क होता है। तो अगर आप SIP वगैरह करना चाहो, अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहो, तो इंडेक्स फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। इसके अंदर क्या है कि इंडेक्स फंड के अंदर म्यूचुअल फंड से थोड़ी सी कम रिस्क होती है। अगर अपन दोनों को कंपेयर करें ना, कंपेरिजन करें दोनों को मिला के, कि देखें कि कौन से के अंदर ज़्यादा रिस्क है, तो उस हिसाब से म्यूचुअल फंड में थोड़ी सी ज़्यादा रिस्क होती है और इसके अंदर थोड़ी सी कम है। देखो, छोटे टाइम के लिए करोगे ना आप, मान लो 1-2 साल के लिए आप SIP कर रहे हो, तो उसके लिए तो देखो दोनों में रिस्क है आपके लिए, फिर आपका कोई लाभ वगैरह नहीं होने वाला। और लॉन्ग टाइम में करोगे, लॉन्ग टाइम के लिए करोगे, मतलब मान लो 20-22 साल, 30 साल, 25 साल, तो 20-22 साल करोगे ना आप लॉन्ग टाइम के लिए, तो दोनों में रिस्क नहीं है। तो मेरा तो कहने का यही मतलब है कि अगर आप म्यूचुअल फंड के अंदर SIP करो या इंडेक्स फंड के अंदर SIP करो, तो आपको छोटे टाइम के लिए SIP नहीं करना है। मेरा मानना ये है और मेरा मानना ये कहना है। मैं तो सबसे यही कहूँगा कि लॉन्ग टाइम में करो SIP करो, तो छोटे टाइम में मत करो भाई। 1-2 साल के लिए मत करो। 1-2 साल के लिए करना चाहते हो तो फिर अपनी FD कर लो, लेकिन SIP म्यूचुअल फंड इंडेक्स फंड के अंदर SIP नहीं करना है आपको। मेरा तो ये कहना है आप सभी लोगों से। बाकी आगे आपकी मर्जी है, आगे आप जो भी करो। अगर नुकसान हो गया तो फिर मुझे मत बोलना आप। लेकिन इस बात की मैं गारंटी ले सकता हूँ कि अगर आप लॉन्ग टाइम में कर रहे हो ना SIP, लॉन्ग टाइम के लिए करो, कम से कम 20-25-30 साल के लिए, तो आपका उसमें कोई लॉस नहीं होने वाला है। उसके अंदर आपको अच्छा खासा एक रिटर्न ही मिलेगा। तो अगर आपको SIP करनी है तो लॉन्ग टाइम में ही करनी है, छोटे टाइम के लिए मत करना, 1-2 साल के लिए, ठीक है। आगे चलते हैं। इंडेक्स फंड का लक्ष्य बेंचमार्क इंडेक्स फंड के समान रिटर्न होता है। इंडेक्स फंड का लक्ष्य, लक्ष्य का मतलब समझ रहे हो ना, हाँ, जो आप समझ रहे हो ना वही। तो बेंचमार्क इंडेक्स फंड के समान रिटर्न होता है। बेंचमार्क फंड हो रहा है तो उसके समान ही होता है, ठीक है। इंडेक्स फंड में निवेश करने के लिए आपको फंड हाउस या ब्रोकरेज के साथ म्यूचुअल फंड का अकाउंट खोलना है। बिल्कुल, अगर आपको इंडेक्स फंड के अंदर इन्वेस्ट करना है तो उसके लिए आपके पास एक डीमेट अकाउंट होना चाहिए। अब वो डीमेट अकाउंट कैसे खोलोगे आप। जैसे आधे लोगों को तो पता है, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, आधे लोगों को पता है, आधे लोग खोल भी रखे हैं, बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो खोल भी रखे हैं, लेकिन ये लोग हैं वो नहीं जानते कि कैसे क्या करना है। इन्वेस्ट इंडेक्स फंड के अंदर कैसा अकाउंट खोलना है, कैसे करना है, तो उनके लिए मैं बता दूं कि सबसे पहले आपको एक ऐप की ज़रूरत पड़ेगी जिसका नाम है एंजल वन ऐप। तो ये लाइव वीडियो फिनिश होगा ना, कंप्लीट होगा, तभी इस लाइव वीडियो को मैं अपनी प्रोफाइल पे अपलोड करूँगा। तो आपको
वहाँ मिल जाएगा इस ऐप का लिंक, जहाँ पे कमेंट बॉक्स आता है ना, जहाँ पे अपन कमेंट करते हैं, तो उस कमेंट बॉक्स में उस ऐप का लिंक मिल जाएगा, एंजल वन ऐप का लिंक मिल जाएगा। तो आप उस पे क्लिक करना, और क्लिक करते ही वो आपको प्ले स्टोर पे लेके आ जाएगा। फिर प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर लेना एंजल वन ऐप, ठीक है। ध्यान रखना, कमेंट बॉक्स में जाना, वहाँ पे ऐप पे क्लिक करना, वहाँ पे लिंक मिलेगी आपको। कमेंट बॉक्स में जाओगे तब उस लिंक पे क्लिक करना, उस पे लिंक पे क्लिक करोगे ना तो ऑटोमेटिक प्ले स्टोर पे आ जाओगे, तो वहाँ से ऐप पे डाउनलोड कर लेना एंजल वन नाम में, ठीक है। फिर उसके बाद आपका आधार कार्ड लगेगा, पैन कार्ड लगेगा, आपके अकाउंट नंबर लगेंगे। आधार कार्ड पैन कार्ड तो आपकी केवाईसी के लिए लगेगा, और आपका अकाउंट नंबर है वो आपके अकाउंट के लिए, मतलब जैसे आप इंडेक्स फंड के अंदर आप पैसा इन्वेस्ट करोगे ना, आप कोई भी मान लो फंड, कोई सा भी इंडेक्स फंड मान लो या म्यूचुअल फंड मान लो, कुछ भी, तो उनके अंदर आप पैसे इन्वेस्ट करोगे ना अपना, तो फिर उसके लिए तो अकाउंट नंबर चाहिए ना, ऐसे कैसे करोगे इन्वेस्ट। फिर उसके बाद आप विड्रॉ करोगे 20-22 साल, तो उसके लिए भी आपको अकाउंट नंबर चाहिए। फिर कंपनी जहाँ पे आप पैसा इन्वेस्ट करोगे वो आपको हाथ में थोड़ी ना देंगे कैश, वो तो आपको अकाउंट में डालेंगे ना आपके में, तो इसके लिए आप चाहिए आपको अकाउंट नंबर, ठीक है। डरना नहीं है आपको, आप ये मत सोचना कि यार मेरे अकाउंट में इतने पैसे पड़े हैं और कहीं निकल गए, तो ऐसा कुछ नहीं है, कहीं पे भी नहीं जाएंगे आपके पैसे, ठीक है। तो आप ध्यान रखना, ये चीज़ चाहिए आपको, एंजल वन ऐप चाहिए, ब्रोकरेज ऐप होता है। तो डीमैट अकाउंट खोलने के लिए आपको ये ऐप चाहिए, फिर आपको अकाउंट नंबर डालना है या पैन कार्ड डालना है, और आपकी सेल्फी भी लगेगी लाइव ऐसे करके, ठीक है। तो जैसे मान लो आज अकाउंट खोलोगे एंजल वन के अंदर, अपना डीमैट अकाउंट खोलोगे ना आज, तो उसके अंदर 2 दिन का टाइम लगेगा। आप ऐसे मत सोचना कि मैं आज ही अकाउंट खोलूँ और आज से ही इन्वेस्ट करना चालू कर दूँ, नहीं, आज से नहीं होगा, उसके अंदर टाइम लगेगा 2 दिन का, ठीक है। आज खोलोगे तो कल परसों आप कर सकते हो उसके अंदर इन्वेस्ट। आपको ऐसे डरना नहीं है, सोचना नहीं है कि यार ये ऐप तो फेक है या कुछ और है, क्योंकि वो 2 दिन के अंदर प्रोग्रेस में जाएगा आपका, डॉक्यूमेंट वगैरह है ना, वो प्रोग्रेस में जाएंगे वेरिफिकेशन के लिए, फिर 2 दिन बाद सक्सेस हो जाएगा आपका, ठीक है। बाकी आपको कुछ समझ में नहीं आए या कोई भी आपका डाउट हो, कोई भी सवाल हो, तो मेरे को कमेंट करना या मैसेंजर पे जाके मैसेज कर देना। आपको जो भी प्रॉब्लम आए उसका मैं सॉल्यूशन ज़रूर बताऊंगा आपको, ठीक है। आगे चलते हैं। देखो, इंडेक्स फंड की कुछ उदाहरण है, जैसे आपके डाउट होता होगा कि किसको क्या बोलते हैं, इंडेक्स फंड क्या होता है, तो उनके बारे में बता रहा हूँ मैं। तो यूटीआई, निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, आपने नाम सुना होगा ना, यूटीआई निफ्टी 50, जिसके अंदर 50 कंपनी आ गई वगैरह। बाकी आगे है HDFC इंडेक्स फंड, HDFC बैंक भी आता है, बहुत बड़ा बैंक है, तो उसके नाम से एक फंड भी है इंडेक्स फंड HDFC। निफ्टी 50 प्लान, ICI प्रो निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, ऐसे बहुत सारे फंड है। तो मैं अभी आपको 15 टॉप के 15 इंडेक्स फंड का नाम बताऊंगा मैं आपको, अगर आपको उनमें से कोई सा भी अच्छा लगे तो आप उसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। आगे क्या है, इंडेक्स फंड में निवेश करने पर 10% से 12% की रिटर्न उम्मीद की जा सकती है। देखो, इंडेक्स फंड के अंदर आप निवेश करोगे ना, तो उसमें 10% से लेके और 12% तक की उम्मीद की जा सकती है कि आपको इतना रिटर्न तो मिलेगा ही, 10 से लेके 12% तक। और बाकी आप लंबे टाइम में, जितना लंबा टाइम के लिए करोगे ना, लॉन्ग टाइम के लिए, तो इससे ज़्यादा आपको मिलेगा जरूर, ठीक है। 10 से 12% तो कंपल्सरी है कि आपको ये मिलेगा ही, तो आपको डरना नहीं है कि आपके पैसे जीरो हो जाए या कुछ हो जाए, नहीं। 1-2 साल के लिए करोगे तो उसकी मैं गारंटी नहीं ले सकता कि आपका जीरो हो भी सकता है, लेकिन आप लॉन्ग टाइम के लिए करोगे ना, 15 साल, 20 साल, 30 साल, 25 साल, तो ऐसा टाइम हो सकता है कि मार्केट कभी डाउन कभी अप चलता रहता है, जैसे अभी चल रहा है ना डाउन, तो ऐसा टाइम भी आता है कि कभी अप डाउन हो गया, कभी चल नीचे हो गया, कभी ऊपर हो गया। तो उसके अंदर मान लो कि आपके 1000 रुपये आपने इन्वेस्ट किया है, तो उस 1000 रुपये का आपका 900 हो सकता है, 800 हो सकता है, बाकी जीरो कभी भी नहीं होगा आपका। जब मार्केट डाउन आएगा ना, तब की बात बता रहा हूँ मैं, आपके 1000 का 800 भी हो सकता है, 900 भी हो सकता है, लेकिन कभी जीरो नहीं होगा अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए कर रहे हो, ठीक है। और अगर आप 1-2 साल के लिए कर रहे हो ना, तो उसकी फिर मैं गारंटी नहीं ले सकता भाई,
क्योंकि उसके अंदर देखो रिस्क है फुल। आपके 1,000 का 2,000 रुपये भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। तो आपको अगर रिस्क लेनी है तो खुद पे, अपने आप पर खुद पे रिस्क लेनी है। उसकी जिम्मेदार आप फिर खुद होगे। फिर मुझे मत बोलना कि आपने बोला था कि 1,000 के 2,000 हो जाएंगे, जीरो हो गए। क्योंकि देखो रिस्क है उसके अंदर, फिक्स नहीं है। मैं आपको पहले भी बता चुका और अभी भी बता रहा हूँ, फिक्स नहीं है। आपके 1,000 का 2,000 रुपये भी बन सकता है एक साल के अंदर। उदाहरण ले आऊँ मैं, ताकि आप देख लेना। हर महीने का 1,000 रुपये करो तो एक साल का कितना हो जाएगा। मैंने 1,000 रुपये का उदाहरण लेके बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो आपका देखो, उदाहरण के लिए बताया हूँ मैं, 1,000 का आपका 2,000 भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, अगर आप 1-2 साल के लिए म्यूचुअल फंड या इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करोगे। और यही एक मिनट, फोन आ गया था बीच के अंदर। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर छोटे टाइम में करोगे ना पैसा ही भी, तो उसका जीरो भी हो सकता है और 1,000 का 2,000 रुपये भी हो सकता है। लेकिन आप लॉन्ग टाइम में करोगे ना, 20 साल, 25 साल, 30 साल, तो उसके अंदर ये मैं गारंटी ले सकता हूँ कि आपका 1,000 का 800 या 900 हो सकता है, लेकिन कभी जीरो नहीं होगा, ठीक है। तो आप ये इस चीज़ का ध्यान रखना कि आपको SIP म्यूचुअल फंड के अंदर करना है या इंडेक्स फंड के अंदर करना है। दोनों में किसी के अंदर ही मान लो कि किसी में भी कर लो, आपकी इच्छा है वो, लेकिन आपको करना है लंबे टाइम के लिए, छोटे टाइम के लिए नहीं करना है, ठीक है। आगे चलते हैं। हाँ, तो आप टॉप 15 इंडेक्स फंड का नाम सुनो आप। अब मैं धीरे धीरे बोलूँगा, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से या तो कहीं लिख लेना या अच्छे से सुन लेना, क्योंकि इनका नाम देखो बड़ा है। तो अगर मैं एक साथ बोल दूंगा तो आपकी समझ में नहीं आएगा। ये इसी वीडियो मैंने पहले भी डाली थी, लेकिन वो डिलीट हो चुकी, क्योंकि लाइव वीडियो फिनिश, ये लाइव वीडियो होता है ना, तो इसको अपनी प्रोफाइल पे अपलोड करते हैं ना, तो ये हमेशा के लिए नहीं रहता अपनी प्रोफाइल पे लाइव वीडियो। वैसे अपन दूसरा वीडियो बना के डालते हैं ना, अपलोड करते हैं, तो वो तो हमेशा के लिए रह जाता है। अपन डिलीट करेंगे तभी डिलीट होगा, ऐसे डिलीट नहीं होता वो। लेकिन लाइव वीडियो जब अपलोड करते हैं ना अपन, तो इसके अंदर 30 दिन की लिमिट आती है। 30 दिन बाद ऑटोमेटिक डिलीट हो जाता है ये। तो मैंने पहले भी बना के डाली थी ये वीडियो, लेकिन वो उसको 30 दिन हो गया और वो ऑटोमेटिक डिलीट हो गई। तो इसलिए मैं दोबारा बनाया हूँ, क्योंकि यार बहुत सारे लोगों का इसे कमेंट आ रहा था कि कौन से फंड में करे, कैसे क्या करे, हमें नाम बताओ। आज भी कमेंट आया था एक बंदे का, उन्होंने पूछा था कि आपने ये तो बता रखा है कि SIP करो, SIP करो, लेकिन ये नहीं बताया कि कौन से फंड में करे। अब अपनी कोई नए फेसबुक पे मिली है, नए फॉलोवर हैं, तो वो आए जब तक पहले वाली वीडियो डिलीट हो गई ऑटोमेटिक, तो वो पूछ रहे थे। तो इसलिए मैं दोबारा बता रहा हूँ सभी लोगों को। आधे पुराने लोग हैं उनको तो पता है, और जो भी नए लोग आए ना अपने फॉलोवर वगैरह फेसबुक पे मिली, तो उनके लिए मैं दोबारा बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप नाम सुनो। पहला है मोतीलाल ओसवाल, निफ्टी मिड कैप। फिर से बोल रहा हूँ, नाम याद रख लेना, मोतीलाल ओसवाल, निफ्टी मिड कैप, 150 इंडेक्स फंड, ठीक है। आया समझ में? एक बार फिर से बताऊँ, मोतीलाल ओसवाल, निफ्टी मिड कैप, 150 इंडेक्स फंड, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बोला था कि इनका नाम बड़ा है इंडेक्स फंड का, तो इसलिए मैं धीरे धीरे बोलूँगा, क्योंकि आपके समझ में अच्छे से आ जाए, ठीक है। आगे चलते हैं। दूसरा है मोतीलाल ओसवाल निफ्टी स्मॉल, बोल रहा हूँ ना, मोतीलाल ओसवाल निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड। एक बार और बोल देता हूँ, मोतीलाल ओसवाल निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड, ठीक है। नाम बड़े हैं तो काम भी बड़े होंगे, टेंशन ना लो आप। अगर आपको म्यूचुअल फंड के अंदर SIP नहीं करना है, अपना निवेश वगैरह नहीं करना है, इन्वेस्ट नहीं करना है, तो आप इन 15 इंडेक्स फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो 15 बता रहा हूँ मैं, सबसे बड़े। अगर नाम बड़े हैं ना तो काम भी बड़े हैं इनके, ठीक है। तो आप चेक कर लेना। और 3 नंबर पे है UTI निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड। फिर से बोल रहा हूँ, ध्यान से सुन लेना, ठीक है। UTI निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड, ठीक है। आ गए समझ में? चलो बहुत अच्छा।
4 नंबर पे है DSP निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड। फिर से बोल रहा हूँ, ओके। DSP निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड, ठीक है। 5 नंबर पे है मोतीलाल ओसवाल निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड। फिर से बोल रहा हूँ, ध्यान से सुन लेना। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड, ठीक है। आ रहा है समझ में? बहुत बढ़िया। 6 नंबर पे है ICI प्रोडेंटियल निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड। फिर से बोल रहा हूँ, ध्यान से सुन लेना। ICI प्रोडेंटियल निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड, ठीक है। 6 हो गई। 7 नंबर पे बता रहा हूँ ना। 7 नंबर पे है मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 500 इंडेक्स फंड। फिर से बोल रहा हूँ, ध्यान से सुन लेना। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 500 इंडेक्स फंड, ठीक है। आ रहा है समझ में? चलो बहुत बढ़िया। 8 नंबर पे है एक्सिस निफ्टी 100 इंडेक्स फंड। फिर से बोल रहा हूँ, एक्सिस निफ्टी 100 इंडेक्स फंड, ठीक है। और कौन सा है? 9 नंबर पे बंधन निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। फिर से बोल रहा हूँ, बंधन निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, ठीक है। आ रहा है समझ में? चलो बढ़िया। 10 नंबर पे है मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। फिर से बोल रहा हूँ, मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। 10 हो गए। अगर आपको इनमें से कोई भी इंडेक्स फंड अच्छा लगे तो आप इनके अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं 11 नंबर पे। 11 नंबर पे है UTI निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। से बोल रहा हूँ, ध्यान से सुन लेना। UTI निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, ठीक है। 11 हुए। 12 नंबर पे है SBI निफ्टी इंडेक्स फंड। जानते हो SBI आपने बहुत सुना होगा। SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये देखो बैंक भी है और इंडेक्स फंड भी है। लार्ज कैप ही फंड है ये। SBI बैंक है अमीरों का बैंक। तो अगर आपने नाम सुना है SBI का, तो आपको इनमें से कोई भी दूसरा भी अच्छा ना लगे तो आप SBI इंडेक्स फंड के अंदर भी इन्वेस्ट कर सकते हो अपना पैसा, ठीक है। नाम फिर से बता रहा हूँ मैं। 12 नंबर पे है SBI निफ्टी इंडेक्स फंड। अगर आपको ये अच्छा लगे तो आप इनके अंदर भी पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। 13 नंबर पे है निप्पॉन इंडिया इंडेक्स निफ्टी 50। फिर से बोल रहा हूँ, निप्पॉन इंडिया इंडेक्स निफ्टी 50। देखो निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड भी है और इंडेक्स फंड भी है, लार्ज कैप फंड भी है। ये भी बहुत बड़ा फंड है निप्पॉन इंडिया, ठीक है। मैं नाम फिर से बोल रहा हूँ, निप्पॉन इंडिया इंडेक्स निफ्टी 50। आगे चलते हैं 14 नंबर पे HDFC निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। HDFC बैंक भी है और HDFC लार्ज कैप फंड भी है और इंडेक्स फंड भी है। इतनी बड़ी चीज़ है, देख लो। मैंने आपको पहले ही बोला था, अगर नाम बड़े हैं तो काम भी बड़े हैं इनके। तो अगर आपको इन फंडों के अंदर इंडेक्स फंडों के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करना है, SIP करना है, तो आप कर सकते हो। आपको जो भी अच्छा लगे उसके अंदर कर लेना, ठीक है। तो मैं नाम फिर से बोल रहा हूँ 14 नंबर का HDFC निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, ठीक है। और लास्ट एंड फाइनल है अपना 15 नंबर का टाटा निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। फिर से नाम बोल रहा हूँ, टाटा निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। अब देखो टाटा लार्ज कैप फंड भी है और इंडेक्स फंड भी है। टाटा नाम सुना है आपने? बहुत लोग जानते हैं टाटा क्या चीज़ है और बहुत लोग बहुत लोग तो नहीं, कुछ लोग नहीं जानते कि टाटा क्या चीज़ है। देखो टाटा, मैं आपको समझा देता हूँ क्या चीज़ है। टाटा स्टील भी है, टाटा मोटर्स भी है, ये सब टाटा की चीज़ है। तो आपने देखा है टाटा लिखा हुआ कहाँ पे लिखा हुआ था? अगर आपने देखा है तो मुझे कमेंट करके बताना ज़रूर। अभी कमेंट कर सकते हो तो अभी बता दो या बाद में बता देना कि आपने ये टाटा लिखा हुआ कहाँ देखा, ठीक है। बताना ज़रूर।
मुझे पता है, फिर मैं बताऊंगा। अगर आपने नहीं बताया तो मैं बताऊंगा फिर। टाटा स्टील भी है, टाटा मोटर्स भी है। तो टाटा भी बहुत बड़ा नाम है, छोटी मोटी चीज़ नहीं है टाटा। मैंने आपको पहले ही बोला था कि नाम बड़े हैं तो काम भी बड़े हैं इनके। तो अगर आपको टॉप 15 इंडेक्स फंड के अंदर कोई भी फंड अच्छा लगे तो आप कर लो यार, फिर स्टार्ट करो अपनी SIP वगैरह यार। कब करोगे फिर? आज करे सो आज कर, और आज करे सो अभी, तुरंत। अच्छे टाइम का इंतजार मत करो आप। क्या है, मेरे लिए तो अच्छा टाइम आएगा तो मैं अच्छे टाइम में कर लूँगा। नहीं, आप इंतज़ार करते रहोगे लेकिन आपका अच्छा टाइम कभी भी नहीं आएगा। तो मेरा तो कहने का मतलब यही है कि अच्छा टाइम आता नहीं है ब्रो, लेके आना पड़ता है। अगर आप अच्छे टाइम के लिए बैठे रहोगे ना कि मेरा अच्छा टाइम आएगा, आज नहीं तो कल आएगा, परसों आएगा, अगला दिन आएगा, नहीं आएगा भाई। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं अच्छे टाइम के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार देते हैं, लेकिन उनका अच्छा टाइम आता ही नहीं है कभी, क्योंकि वो खुद प्रोग्रेस नहीं करते। बस अच्छा टाइम के भरोसे बैठे रहते हैं वो, कि अच्छा टाइम आएगा तब मैं करूँगा ये, वो करूँगा। सपने तो बहुत बड़े बड़े देख लेते हैं वो, मेरे को इतनी साल बाद ये करना है, इतनी साल बाद वो करना है, लेकिन करते कुछ नहीं है। सपने देखने से सपने सच्चे थोड़ी ना होते हैं। सपना तो कोई भी दे सकता है, लेकिन सच उसका होता है वो मेहनत करता है ना, कुछ करता है, प्रोग्रेस करता है, तभी उनके सपने सच होते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं सपने देखते हैं और करते कुछ नहीं है, बस ऐसे अच्छे टाइम के चक्कर में बैठे रहते हैं कि यार आज नहीं तो कल मेरा अच्छा टाइम आएगा। वही डायलॉग चल रहा था ना, अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा। वो भाई आता नहीं है, लेके आना पड़ता है। उसके लिए बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है, प्रोग्रेस करनी पड़ती है अपने आप से, अपने आप को मेहनत करनी पड़ती है, कड़ी बट्टियों में गुजरना पड़ता है, बहुत सारी मेहनत होती है भाई। आता नहीं है अच्छा टाइम, लेके आना पड़ता है। तो मेरा तो कहने का तात्पर्य यही है कि आप अच्छे टाइम के इंतज़ार में मत बैठे रहो। अच्छा टाइम आता नहीं है, लेके आना पड़ता है। अगर आपको SIP करनी है इंडेक्स फंड के अंदर या म्यूचुअल फंड के अंदर, और आप सोच रहे हो कि यार अभी तो मार्केट डाउन चल रहा है। हेलो सुहेल खान जी, स्वागत है आपका, वेलकम। अगर आप सोच रहे हो कि यार मुझे SIP करनी है लेकिन अभी मेरे पास टाइम नहीं है या मेरे पास पैसे नहीं है, तो मैं 1 साल बाद करूँगा, या अभी मार्केट थोड़ा डाउन चल रहा है तो इसको सही होने के बाद करूँगा, लेट हो जाओगे फिर आप ये सोच रहे हो कि यार मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं है, अभी मेरे को इतनी किस्त चुकानी है, उसके बाद मेरे पास इतना पैसा हो जाएगा 12-6 महीने में, फिर मैं 12-6 महीने बाद करूँगा। वो फिर 12-6 महीना आएगा ही नहीं आपका, सोचते रह जाओगे फिर आप, फिर कुछ नहीं हो पाएगा आपका। क्योंकि आप आज ही नहीं कर रहे हो तो फिर 12 महीने के बाद भी यही सोचोगे कि यार अभी तो मैं अच्छी तरह फ्री नहीं हुआ, अच्छी तरह फ्री होने के बाद ही करूँगा। तो वही है सिस्टम। अच्छा टाइम आता नहीं है ब्रो, लेके आना पड़ता है। आपको मैं इतना बता दिया कि आपको कोई भी प्रॉब्लम आए, कुछ भी समझ में नहीं आए, आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी सवाल हो SIP के बारे में, म्यूचुअल फंड के बारे में, इंडेक्स फंड के बारे में, तो आप मेरे से पूछो। पूछने का कोई पैसा नहीं है, एकदम फ्री के अंदर। आपको ये समझ में नहीं आ रहा कौन से फंड में करे, कौन से इंडेक्स फंड में करे, तो आप कमेंट करो बस, या मैसेंजर पे जाके मैसेज करो, मैं आपको तुरंत जवाब दूंगा। अब यार करना तो आपको ही पड़ेगा, मुझे थोड़ी ना पता चलेगा आपके कुछ समझ में नहीं आ रहा हो। मैं तो ऐसे सोचता हूँ कि यार सब जानते हैं म्यूचुअल फंड के बारे में, इंडेक्स फंड के बारे में, सब जानते हैं लेकिन करना नहीं चाहते। अब मैं सभी लोगों के लिए नहीं बोल रहा कि सब लोग नहीं करते, बहुत सारे लोग कर भी रखे हैं और बहुत सारे लोग नहीं भी कर रखे। देखो ये प्रॉब्लम जो मैंने आपको बताया ना कि अच्छे टाइम के लिए बैठे रहते हैं, ये सभी के लिए नहीं है, क्योंकि सब लोग क्या है कि अच्छे टाइम का वेट नहीं करते हैं। ये ज़्यादा बताऊँ किसके लिए होती है ये प्रॉब्लम? ये होती है मिडिल क्लास फैमिली के लिए। मिडिल क्लास फैमिली होते हैं ना, तो क्या है वो खर्चीले ज़्यादा होते हैं। मिडिल क्लास फैमिली, मैं हर किसी की बात नहीं कर रहा, लेकिन जो मिडिल क्लास फैमिली होती है ना,
ना ज़्यादा गरीब ना ज़्यादा अमीर, बीच वाली कंपनी। तो ये मिडिल क्लास फैमिली वाले लोग क्या है, ज़्यादा खर्चीले होते हैं। ये क्या है कि अपने से ज़्यादा दिखावे में ज़्यादा समझदारी दिखाते हैं कि मैं अमीर नहीं हूँ लेकिन मैं अच्छा सा कपड़ा पहन लूँ, महंगे महंगे कपड़े पहन लूँ, महंगा फ़ोन ले आऊँ, महंगी गाड़ी ले आऊँ, महंगी बाइक वगैरह ले आऊँ, तो लोग बाग क्या है मेरे को अमीर समझेंगे। तो मिडिल क्लास वाले लोग तो ये दिखाने में ही चले गए। अब आइए आपको उदाहरण के लिए मानते हैं कि अब जैसे मान लो कोई इंसान है, कोई भी आदमी है, इंसान तो सभी होते हैं, कि मैं किसी का उदाहरण ले लेता हूँ कि किसका नाम लूँ, जैसे मान लेते हैं पवन नाम का कोई लड़का है ना। अब पवन कोई देख रहा है ना, तो वो अपने आप में मत लेना ब्रो। देखो पवन का एक उदाहरण लिया हूँ, मैं आपका नाम नहीं ले रहा। जो भी लोग देख रहे हैं ना, पवन नाम के लोग जो भी देख रहे हैं, तो मैं उनके लिए नहीं बोल रहा, मैं एक उदाहरण लिया हूँ नाम से, ठीक है। तो पवन नाम का एक लड़का है और वो मिडिल क्लास फैमिली से है, मतलब उसका परिवार ज़्यादा अमीर भी नहीं है, ज़्यादा गरीब भी नहीं है, बीच वाला है। तो वो क्या है कि कोई जॉब करता है, कोई कंपनी के अंदर मान लो जॉब, और उसको 20,000 रुपये वहाँ पे मिलते हैं। कोई भी जॉब, XYZ कोई भी जॉब, वो 9 से 5:30 जाता है कंपनी में, 9 बजे जाता है, 5 बजे आ जाता है, 5:30। तो उसको वहाँ पे 20,000 रुपये मिलते हैं एक महीने के, है ना, सैलरी पे डिपेंड। तो 20,000 में उसकी शादी हो चुकी है, ऐसे मान लेते हैं कि शादी हो चुकी। अब उसकी शादी हो गई तो उसके एक बच्चा भी है, तो बच्चा इंग्लिश मीडियम में पढ़ता है, क्योंकि आजकल का क्या है जनरेशन है ना, चाहे इंसान कितना ही गरीब हो कितना ही अमीर हो, वो अब अपने बच्चे को इंग्लिश मीडियम में डालेगा, चाहे खुद सरकारी स्कूल के अंदर धक्का खा लिया हो, जैसे सरकारी स्कूल के अंदर चला गया वो, वहाँ से धक्का खा खा के 10वीं 12वीं पढ़ लिया और आगे गया ही नहीं, फिर कॉलेज वगैरह नहीं गया। लेकिन मिडिल क्लास फैमिली की क्या होती है कि वो इंग्लिश मीडियम में स्कूल में पढ़ाएंगे, और वहाँ पे नहीं करे, कम से कम आपको पता है या मुझे भी पता है कि कितनी वहाँ पे फीस वगैरह होती है। अगर LKG UKG का भी बच्चा जाता है ना इंग्लिश मीडियम के अंदर, तो वहाँ पे कितना पैसा होता है फीस का, ये आपको भी पता है, मेरे को भी पता है। कम से कम गाड़ी का खर्चा वगैरह निकाल के, क्योंकि अपन तो उसको छोड़ने जाएंगे नहीं, पवन तो उसको छोड़ने जाएगा नहीं, क्योंकि पवन को तो 9 बजे अपनी जॉब पे जाना है, कंपनी जाना है, और उसके बच्चे का स्कूल का टाइम है मान लेते हैं 9:30 या 10 बजे का है, तो फिर वो कैसे जा पाएगा। या मान लेते हैं कि उसकी स्कूल का बच्चे का टाइम का भी 9 बजे का ही है, जो उसका बच्चा है स्कूल जा रहा है, उसके बच्चे का टाइम, स्कूल जाने का टाइम भी 9 बजे का है और उसका भी 9 बजे है, तो वो दोनों काम तो कर नहीं पाएगा। तो वो क्या करेगा, फिर अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए एक बस में भेजेगा, क्योंकि आजकल देखो छोटे बच्चों के लिए गाड़ी या बस तो होती है, तो वो बस में भेजेगा, तो वो किराया हो गया और बच्चे की फीस का किराया हुआ, तो टोटल मिला के कम से कम हमारे यहाँ तो 50,000 रुपये आराम से ले लेते हैं। 50,000 रुपये तो आराम से लेते हैं हमारे यहाँ तो। आप अपने हिसाब से कमेंट करके बता देना मेरे को कि आपके इंग्लिश मीडियम स्कूल वाले या बच्चों के कितने पैसे लेते हैं। तो पवन का लड़का जाता है इंग्लिश मीडियम स्कूल के अंदर और उसके पैसे हर साल के लगते हैं 50,000 रुपये, एक साल का 50,000 रुपया है। अब पवन कमा रहा है कितना, 20,000 रुपया, और उसके बच्चे का फीस है 50,000 रुपया। तो अब देखो कहाँ 50 कहाँ 20, फिर भी चलो मान लेते हैं। अब पवन ने ऐसे नहीं सोचेगा कि यार मैं 20,000 रुपये कमा रहा हूँ तो मेरे बच्चे को मैं सरकारी स्कूल में डाल दूँ या कोई दूसरी सी अच्छी स्कूल में प्राइवेट में डाल दूँ, जहाँ पे, हेलो कैलाश जी, वेलकम, स्वागत है आपका। तो पवन ऐसे नहीं सोचेगा कि यार मैं अभी 20,000 रुपये कमा रहा हूँ और मेरे बच्चे को मैं या तो सरकारी स्कूल में डाल दूँ। देखो ये सभी की सोच गलत होती है कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है, बस पढ़ाई करने वाला होना चाहिए। तो पवन तो क्या है, मिडिल क्लास का है ना, वो तो लोगों को दिखाएगा कि मैं थोड़ा सा अमीर हूँ, तो वो क्या करेगा कि उसमें डाल दिया इंग्लिश मीडियम में। अब
उसके बच्चे का हो गया फीस का 50,000 रुपया, और वो कमा रहा है 20,000 रुपया, तो कैसे होगा फिर? अब वो आगे अमीर होगा या और नीचे आएगा? गरीब ही होगा वो तो, क्योंकि वो दिखा रहा है दुनिया को क्या मेरा बच्चा उस स्कूल के अंदर जाता है, इंग्लिश मीडियम के अंदर, और कोई उसको पूछेगा ना कि आप कितने पैसे कमाते हो, तो वो 20,000 रुपये नहीं बताएगा। मिडिल क्लास की ये आदत होती है, मिडिल क्लास फैमिली की आदत होती है कि वो 20 की जगह नेटवर्क रिफ्रेश हुआ है अभी, तो वो क्या करेगा, 20,000 रुपये नहीं बताएगा, वो बताएगा 50-60,000 रुपये, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली से है ना, तो वो अपने आप को अमीर दिखाएगा, क्योंकि ये खासियत है मिडिल क्लास फैमिली की। तो वो 50-60,000 रुपये बताएगा कि यार मेरे को तो 50,000 रुपये मिल रहे हैं, और 50,000 रुपये मिल रहे हैं तो मेरा बच्चा इंग्लिश मीडियम में जाएगा यार, क्योंकि उसका बाप 50,000 रुपये कमा रहा है ना, तो मैं तो अपने आप बच्चे को इंग्लिश मीडियम में भेजूंगा, चाहे इसे वो खुद धक्का खाया वो सरकारी स्कूल में जाके। ये खासियत होती है इंग्लिश मीडियम की। फिर वो आगे सोचेगा कि यार मैं उसके अंदर भेज देता हूँ बच्चे को, यहाँ तक हो गया, खुद 20,000 रुपये कमा रहा है। अब वो वहां से मान लेते हैं कि उसके बच्चे का फीस वगैरह का टाइम आ गया कि यार महीना होते ही पेमेंट तो लगेगा ना, तो उसके पापा को फ़ोन करते हैं, या उस बच्चे को, अब बच्चा तो छोटा है तो बच्चे को काम बोलेंगे, उसके पापा को बोलेंगे कि सर आपने फीस जमा नहीं करवाई, 1-2 महीना गुजर गया, एडमिशन हुई हुई 1-2 महीना हो गया, तो आप फीस जमा कराओ थोड़ी बहुत, ज़्यादा भी पूरा भी नहीं तो आधा कुछ थोड़ा बहुत तो जमा कराओ। तो अब पवन देखिएगा यार मेरा तो 20,000 रुपया तो पेमेंट है, और मैंने 1-2 छुट्टी भी मान ली थी, मैं अपनी बुआ के चला गया था, और मेरा तो 20,000 रुपये भी नहीं आया, मेरा तो 18,000 रुपये आया। अब पवन को 18,000 रुपये मिला है, तो पवन क्या करेगा, एक दुकान से राशन लेके आता है उधार के अंदर, तो वहाँ पे हो गया, पवन की फैमिली थोड़ी सी बड़ी है, 7-8 लोग हैं, क्योंकि 2-3 तो वो खुद हो गए, एक पवन हो गया, एक उसकी बीबी हो गई, एक उसका बच्चा हो गया, तो 3 तो ये हो गए, 4-5 और हैं उसकी फैमिली के अंदर, तो दोनों को मिला के वो हो गए 8 लोग। अब 8 लोगों का हर महीने का हो गया राशन का, दुकान वाले का मान लेते हैं कि 8,000 रुपये। अब पवन को एक महीने का मिला है 18,000 रुपये, अब 8,000 उधर चले गए दुकान वाले के। अब दुकान वाले को बोल रहा है कि साहब मेरे को तो पैसे इतने ही आए थे, मैं तो कहीं चला गया था और मेरे को तो 18,000 रुपये मिले, तो आप 5,000 रुपये ले लो। दुकान वाला बोल रहा है नहीं भैया ये नहीं चलेगा, मेरे को भी तो सामान वाले को देना पड़ता है, तो पूरा पेमेंट ही देना पड़ेगा। अब पवन क्या करे बेचारा, उसको तो देना पड़ेगा, क्योंकि वो तो अगला महीना राशन लेना है। अब पवन के दुकान वाला बोल रहा है कि आप जमा नहीं कराओगे तो आपका राशन बंद हो जाएगा, पूरा पेमेंट ही लगेगा, तभी आपका राशन मिलेगा आपको 1 महीने का उधार, क्योंकि आपको 1 महीने का उधार मैं दे रहा हूँ, तो आप पूरा पेमेंट कराओ तभी अगला महीना आप ले पाओगे, वरना नहीं ले पाओगे। अब पवन की यहाँ पे टेंशन होगी कि क्या करे, मेरे को तो इतना ही मिला है, अभी पूरा देना पड़ेगा इसको, नहीं तो ये राशन नहीं देगा। तो पवन क्या किया, 8,000 रुपये उसको दे के आ गया। अब पवन के पास बच गए 10,000 रुपये। अब 10,000 रुपये बच गए तो 1,000 रुपये उसकी बीवी मांग ली कि मेरे को तो क्रीम पाउडर वगैरह लेके आना है। चलता है भाई, मजाक की बात नहीं है, चाहे आप हंस लो, लगता है 1,500 रुपये लगता है। तो 1,000 रुपये उसकी बीवी मांग ली कि मेरे को तो 1,000 रुपये चाहिए, मैं क्रीम पाउडर वगैरह लेके आऊंगी। अब उनके पास बच गए 9,000। 9,000 के अंदर उसके लाइट का बिल आ गया, 400-500 रुपये बिल लाइट का बिल हो गया, 400-500 रुपये पानी का बिल हो गया, कुल मिला के 1,000 रुपया उधर चला गया। अब बच गए 7,000। 7,000 में पवन के घर में 2-3 फ़ोन है, 200-250 रुपये का, क्योंकि कम से कम 200-250 का रिचार्ज तो अभी हो रहा है एक सिम के अंदर, तो 1,000 रुपये उधर चला गया। अब पवन के पास बच गए 6,000 रुपये। अब 6,000 रुपये में क्या करे पवन, फीस वाला मांग रहा है कम से कम 10,000 रुपये तो लेके आओ, उसकी स्कूल का बच्चे का स्कूल का फीस वाला मास्टर वगैरह, वो मांग रहा है कम से कम 10,000 रुपये लेके आओ। उसके बाद बचे 6,000 रुपये। अब वो चला गया, 5,000 वहाँ पे देखे आ गया, कैसे भी मना मनो के कि सर ये है, अगले महीने में आप और ले लेना। अब पवन के पास बच गया 1,000 रुपये। 1,000 रुपये बच रहे तो पवन SIP के बारे में नहीं सोचेगा, क्योंकि वो मेरी वीडियो देखा भी नहीं है, या देख लिया तो ऐसे सोच रहा है कि अभी मेरे को 20 मिल रहा है, मेरे को 25,000 मिलेगा ना, तब मैं SIP करूंगा म्यूचुअल फंड या इंडेक्स फंड, कोई भी फंड के अंदर। अब पवन के पास 1,000 रुपये बच गया, तो वो 1,000 रुपये या तो तेल डलवा लेगा, या गुटखा पानी खा लेगा, या कोई चीज लगी कर देगा उनको भी पूरा। तो क्या बचा फिर पवन के पास लास्ट में, कुछ नहीं।
ये होती है मिडिल क्लास में मिलेगी। और जो उससे थोड़ा सा बड़ा होता है ना, अमीर लोग क्या होते हैं, अमीर लोगों को तो ऐसे महीने का कुछ भी मिले, 50,000 रुपये मिल गया, 1 लाख रुपये मिल गया, वो क्या है सबसे पहले इन्वेस्ट करने की सोचते हैं। कि मान लेते हैं किसी की सैलरी है, अमीर लोगों की 50,000 रुपये सैलरी है, तो वो 50,000 रुपये में क्या करेंगे, पहले वो खर्चा वगैरह नहीं निकालेंगे, पहले वो इन्वेस्ट करने की सोचेंगे कि यार मैं 10-20 हज़ार रुपये कहीं इन्वेस्ट कर दूँ। अब लोग सोचते हैं यार वो अमीर है, और वो तो मैं उसको 20-25 साल से देख रहा हूँ, वो तो यार अमीर ही है, कभी गरीब ही नहीं होता। क्यों होगा भाई वो गरीब? नहीं होगा गरीब, क्योंकि वो पैसा इन्वेस्ट करता है। आपकी जैसे नहीं करता वो, कि आप पूरा खर्चा निकाल के फिर सोच रहे हो कि यार मेरे पास तो 1,000 रुपये बच रहा है, फिर आप उसको भी इन्वेस्ट नहीं कर रहे, बोल रहे हो नहीं मैं तो अभी 20,000 कमा रहा हूँ, मेरा तो कोई काम नहीं चल रहा, मेरे को तो 25 मिलेगा या 30 मिलेगा तब करूंगा मैं। अमीर लोग ये चीज नहीं सोचते ब्रो। अमीर लोग चाहे वो कितना ही कमाए, 20 भी कमाएंगे ना, तो वो पहले इन्वेस्ट करने की सोचते हैं। और मेरा भी कहने का यही तात्पर्य है कि आप चाहे से 15 कमाओ चाहे 20 कमाओ, मैंने कहा आपको टारगेट करना है कि मेरे को इतना पैसा इन्वेस्ट करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। अब मैं लोगों की तो नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं अपनी बता रहा हूं। चाहे से मैं महीने का 10,000 कमाऊं, चाहे 15 कमाऊं, चाहे 20 कमाऊं, लेकिन मेरे को 3,000 रुपये म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करना है तो करना ही है भाई। मेरे को ज़्यादा टाइम तो नहीं हुआ इन्वेस्ट करते हुए, थोड़ा टाइम हुआ है, ज़्यादा भी नहीं हुआ, लेकिन मैं चाहे कितना भी पैसा कमाऊँ महीने का, चाहे मेरे को 10 मिले, चाहे 20 मिले, चाहे 30 मिले, और अभी मैं 30 कमा रहा हूँ, 30 प्लस ही कमाता हूँ महीने का, 2-3 महीने से। पहले तो मैं 10-15 ही कमाता था, क्योंकि मैं कंपनी में जॉब करता था पहले, 3-4 महीने पहले। तो मेरे को वहाँ पे मैं कोई दूसरा काम नहीं करता था उस टाइम, तो मेरे को वहाँ पे 10,000 ही मिलता था, 10-11 हज़ार रुपये। लेकिन आजकल क्या है कि मैं दूसरा काम करने लग गया, यही फेसबुक वगैरह का, SIP के बारे में बताने का फेसबुक पे, तो कंपनी मेरे को इतना मिल जाता है। तो अभी को मिला के मैं एक कंपनी का जॉब वगैरह जोड़ के और दूसरा पार्ट टाइम जॉब कर करा के मैं 30,000 प्लस कमा लेता हूँ। तो मैं उस टाइम पे 10,000 कमाता था ना, तभी भी 3,000 रुपये की SIP करता था, और आज मैं 30,000 कमा रहा हूँ ना, तो भी मैं 3,000 की SIP करता हूँ हर महीने में। और मैं पहले करता हूँ, जैसे पेमेंट आ गया अकाउंट में, क्रेडिट हो गया, तुरंत SIP। म्यूचुअल फंड के अंदर क्या है कि तारीख का सिस्टम आता है चुनने का, कि आप इतनी तारीख को अपना पेमेंट कटवा सकते हैं, लेकिन मैं पहले ही मैं 10 तारीख कर रखा हूँ उसके हिसाब से, कि कभी मैं भूल जाऊँ पेमेंट कटवाने के लिए, भूल जाऊँ डेबिट कराने के लिए भूल जाऊँ, तो ऑटोमेटिक कट जाए अकाउंट से। कभी कभी मैं भूल जाता हूँ, याद नहीं रहता है, किसी काम में बिजी हो जाता हूँ ना, फिर याद नहीं रहता है कि यार उतनी तारीख की अपनी किस्त थी, पेमेंट कटवाया नहीं। सैलरी आ जाती है 6-7 तारीख को, लेकिन मैं 9-10 तारीख उसमें रखता हूँ, 10 तारीख चुन के SIP के अंदर, म्यूचुअल फंड के अंदर 10 तारीख चुन के रखता हूँ मैं, कि कभी मेरे से भूल हो जाए ना, तो ऑटोमेटिक 10 तारीख को आई 10 तारीख और पेमेंट कर जाए। और मेरे को याद रहती है ना, पेमेंट आ गया और मैं देख लिया और मैं फ्री हूँ, तो मैं ऑटोमेटिक कटवा दूंगा वहाँ से, तुरंत की तुरंत। फिर वो 10 तारीख को नहीं कटेगा, फिर अगली 10 तारीख को कटेगा, पहले पेमेंट कटवा दी। तो मैं उस टाइम पे 10,000 कमा रहा था ना, तभी भी 3,000 रुपये की SIP करता था, और आज 30 कमा रहा हूँ ना, तभी भी मैं 3,000 रुपये की SIP करता हूँ। और मैं देखो छोटे टाइम के लिए नहीं कर रखा, मैं आपको भी बोलता हूँ, और मैं खुद भी छोटे टाइम के लिए नहीं कर रखा SIP, मैं लॉन्ग टाइम के लिए कर रखा हूँ, कम से कम 22 साल। मैंने आपको पहले भी बहुत बारी बताया कि 22 साल का कितना पैसा होता है, 500 के हिसाब से, 1,000 रुपये के हिसाब से, 2 के हिसाब से, 3,000 रुपये के हिसाब से। और मैं अभी भी बता देता हूँ, आधे लोगों को पता है, आधे को नहीं पता है कि कितना क्या होता है। अगर आप 22 साल के लिए SIP करोगे तो कभी घाटे में नहीं जाओगे, अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा आपको। मैं आपको बता देता हूँ कि मान लो आप ज़्यादा भी नहीं, 3,000 रुपये की भी नहीं, और 1,000 रुपये की SIP कराओ ना आप, तो 1,000 के हिसाब से आपके बन जाएंगे 22 साल के 20 लाख रुपए, 15% के हिसाब से। आप 22 साल के लिए कर रहे हो ना, तो 15% आराम से रिटर्न मिलता है म्यूचुअल फंड के अंदर, ज़्यादा भी मिलता है, 17, 18, 20, 30 तक चलता है, लेकिन मैं 15, कम से कम 15 ले रहा हूँ, क्योंकि अच्छी तरह मिल जाता है 15 तो आराम से। 16-17 तो अभी भी मिल जाएगा आपको,
चाहे कोई सा भी फंड उठा के देख लेना, लार्ज कैप फंड में मिल जाएगा। लार्ज कैप इंडेक्स फंड में करना है आपको। इनके अंदर तो आपको आराम से मिल जाएगा 16 आराम से, अभी भी मिल जाएगा, देख लेना आप, चेक कर लेना गूगल पे जाके टॉप 15 लार्ज कैप फंड, वहाँ पे मिल जाएगा आपको। तो अगर आप 1000 रुपये की SIP करोगे ना 22 साल के लिए तो 20 लाख रुपए मिल जाएगा आपको, और 2000 के हिसाब से करोगे तो 40 लाख हो गया। मैं 3000 रुपये के हिसाब से करता हूँ, 22 साल के लिए कर रखा हूँ मैं, क्योंकि अभी मैं 23 साल का हूँ। 22 साल बाद 22 दूना 46, 22 दूना 44 और एक मान लो 45, 45-46 साल का हो जाऊँगा, तो 45 साल का होऊंगा ना, 45-46 साल का होऊंगा ना, तब तक मेरे पास 60 लाख रुपए हो जाएंगे, बुढ़ापे का सारा हो जाएगा एक। क्योंकि अभी मैं और आप इस उम्र में कमा रहे हैं ना, तो ज़रूरी नहीं है कि अपन 45 साल के हो जाएंगे तभी भी ऐसे ही कमाते रहेंगे। शरीर भी घटेगा, उम्र भी घटेगी, एनर्जी भी घटेगी, तो फिर कैसे कमाओगे 45 साल के। तो इसलिए बुढ़ापे का जुगाड़ अभी कर लो आप, क्योंकि बुढ़ापे में फिर अपने बच्चे लोग हैं ना, वो भी आपकी बात देखेगी नहीं। आप बोलोगे बेटा पानी लेके आना, तो बेटा सुनेगा ही नहीं, सुनेगा भी, उसको सुनेगा कानों में कि पापा मंगा रहे हैं पानी, लेकिन वो अनसुनी नहीं करेगा, सोचेगा यार कहाँ आ गए, पानी मांग रहा है, कुछ काम तो होता नहीं है, कुछ पैसा वगैरह देता नहीं है। अगर आपसे वो पैसे मांगेगा ना, पापा मेरे को 1000 रुपये चाहिए, और आपके पास नहीं है, आप मना कर दो कि बेटा नहीं है, तो वो कुछ नहीं देखेगा, फिर आपकी सेवा ही नहीं करेगा। वो यही बोलेगा काम करवा लो इनसे, काम कर दो इनका, पैसा तो है नहीं इनके पास, ऐसे बोलेंगे फिर वो। अगर उस टाइम पे आपके पास पैसा रहे और बेटा आपसे 1000 रुपये मांगे और आप उसको 2000 दे दो, ले बेटा 2000, 1000 से क्या होगा, 1000 और ले ले, अच्छा काम कर, तो फिर खुश नहीं, बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगा। फिर आप पानी के लिए बोलोगे ना उसको, बेटा पानी लेके आ, तो आपको ठंडा ला के पिलाएगा, वो जूस ला के पिलाएगा, क्योंकि उसको रोकड़ा दिख रहा है पैसा, कि वो दोबारा मांगे ना तो उसको आस हो जाएगी कि हाँ अब की बार मांगेंगे ना तो पापा और दे देंगे पैसा, क्योंकि उसको पता है पापा के पास 5-10 लाख रुपए पड़े हैं, वो अपने ही, तो उसके लालच में आपकी सेवा करेगा वो। तो ऐसे पड़े रहोगे ना तो फिर कोई सेवा नहीं करेगा। फिर देखो, मैं सब लोगों की बात नहीं करा, आप अपने आप बुरा मत मानना कि मैं सबकी बात कर रहा हूँ, सबकी बात नहीं करा। कुछ लोग होते हैं ठीक भी होते हैं, लेकिन उनके बच्चे फिर नालायक निकल जाते हैं। तो मेरा तो कहने का यही है कि आप अपना अभी जो काम कर रहे हो वो ठीक है, करते रहो, लेकिन इसके साथ में क्या है, अपना बुढ़ापे का जुगाड़ भी करो, सेविंग करो बुढ़ापे के लिए। अगर आप अपनी FD करोगे तो FD के अंदर तो क्या है, बड़ा अमाउंट चाहिए आपको, 150 रुपए की तो FD कर नहीं सकते हो वहाँ पे। FD करने के लिए तो ज़्यादा अमाउंट चाहिए ना, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, तो उतना कहाँ से लाओगे अपने। अभी आपको मिल रहा है 10-15 हज़ार, 20 हज़ार रुपये सैलरी, तो फिर आप 1-2 लाख रुपए कहाँ से लाओगे FD के लिए। तो उसके लिए सबसे अच्छा है कि आप SIP कर लो, छोटे अमाउंट से भी कर सकते हो। मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं 3000 की कराऊँ तो आपकी भी 3 की करो, नहीं, आप 1000 रुपये की भी कर सकते हो, 2 की भी कर सकते हो, 3 की भी कर सकते हो, 500 की भी कर सकते हो, और अगर आपके पास 500 रुपया नहीं है फिर कितने करोगे, 100 रुपये की भी कर सकते हो। हाँ जी, 100 रुपये की हो सकती है। मैंने वीडियो बना के डाल रखी है लार्ज के फंड के अंदर, अभी 1 हफ्ते पहले बताया था मैंने, शायद संडे को बताया था, उसके अंदर है लार्ज के फंड। आप मेरे प्रोफाइल पे जाना और वहाँ पे थोड़ा स्क्रॉल करोगे ना, नीचे देखोगी तो वहाँ पे मिल जाएगा टॉप 15 लार्ज के फंड, वो वीडियो देख लेना आप जाके, 1 मिनट, वहाँ पे मिल जाएगा आपको। 100 रुपये से भी बताया हुआ है, 100 रुपये की SIP भी होती है लार्ज के फंड के अंदर, 500 की भी होती है, 1000 रुपये की भी होती है। तो अगर आपके पास 500 भी नहीं है तो आप 100 रुपये से ही स्टार्ट कर दो आप। देखो इसमें कोई घाटा तो होने वाला नहीं है, आपके पास फायदा ही होगा। 20-22 साल आपको कुछ ना कुछ तो मिलेगा। अगर आप 1000 रुपये की भी नहीं करना चाहते तो 500 की कर लो यार, 500 तो बचा ही सकते हो ना, एक दिन की सैलरी होती है किसी किसी की। तो आप इसी सोच लेना, एक दिन में गया नहीं था जॉब पे, बस मात्र एक दिन बोलना है और उधर डाल देना है बस। 500 रुपये की ताकत 10 लाख रुपए हो जाएंगे आपके पास जब आप बुढ़े हो जाओगे ना,
तब बैंक से जाके निकाल निकाल के ले आया ना, थोड़ा सा अंगूठा लगा के या एटीएम ले जाके। 10 लाख रुपए बहुत होते हैं बुढ़ापे के अंदर। बुढ़ापे में 1 लाख रुपए भी मिल जाए ना बूढ़े आदमी को, तो उसके लिए 1 करोड़ के बराबर है। तो आप तो 10 लाख कर लोगे तो बहुत ज़्यादा है, आपके पास 10 करोड़ के बराबर हो जाएंगे, पूरा बुढ़ापा निकल जाएगा आपका। अगर आप 45 साल के हो और आपके पास 10 लाख रुपए हैं, तो बस जितनी उम्र जियोगे ना, शान से जियोगे। तो मेरा तो कहने का तात्पर्य यही है, मतलब यही है कि आप SIP करो जरूर, ठीक है। किन में करना है मैंने आपको बता दिया। एक हफ्ते पहले बताया था टॉप 10 लार्ज कैप फंड, और आज मैंने बता दिया टॉप 15 इंडेक्स फंड। तो इनके अंदर आप कर लेना SIP, 500 की, 100 की, 1000 की, जितनी की आप करो। जिसके अंदर मैं खुद SIP कर सकता हूँ, जिस ऐप के अंदर, और वो ऐप आपको चाहिए, तो ये लाइव वीडियो फिनिश होगा तब इस वीडियो को मैं पब्लिश करूँगा अपनी प्रोफाइल पे। तो कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगा आपको उस ऐप का, जहाँ पे अपन कमेंट करते हैं ना, उसके अंदर आपको लिंक मिलेगा। तो आप उस पर क्लिक करना लिंक पे, तो वो आपको प्ले स्टोर पे ले आएगा, वहाँ से ऐप डाउनलोड कर लेना। एंजल वन नाम है ऐप का। उसमें लॉगिन करोगे तो मोबाइल नंबर लगाना, आधार नंबर लगाना, पैन कार्ड नंबर लगाना, अपनी फ़ोटो लगाना इसे, और अकाउंट नंबर लगा देना, ठीक है। तो आज उसमें वेरिफिकेशन करोगे, अकाउंट नंबर वगैरह लगाओगे, तो 2 दिन का टाइम लगेगा। 2 दिन के लिए वो प्रोग्रेस में जाएगा, आपका डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होगा। 2 दिन बाद उसके अंदर आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, SIP वगैरह, ठीक है। बाकी आपका कोई भी सवाल है, कोई भी डाउट है, कोई भी कुछ भी पूछना है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो SIP के बारे में, कैसे करे, कैसे कौन से ऐप में करे, कैसे करे, कोई भी सवाल हो XYZ, बस कमेंट करो, तुरंत जवाब। बस हो सकता है कि आप कमेंट करो, उस टाइम पे मैं आपकी कमेंट नहीं देखूं, लेकिन थोड़े टाइम में ज़रूर देखूंगा। मैं सबकी कमेंट पढ़ता हूँ और जवाब भी देता हूँ। तो आप टेंशन मत लेना, आप उम्मीद ज़रूर रखना कि आपकी कमेंट का जवाब बहुत जल्दी आपको मिलेगा, ठीक है। बाकी मेरी तो यही गुजारिश है कि आप करो यार, कुछ ना कुछ करो। मैं तो ये चाहता हूँ कि पूरी इंडिया ही करे कुछ ना कुछ। बहुत सारे लोग करते हैं, बहुत सारे लोग नहीं करते हैं। तो देखो मेरे हिसाब से तो सभी को मैं तो यही बोलूँगा कि आप कुछ ना कुछ करो यार बुढ़ापे के लिए। आप लोगों की बातों में मत आना कि आप किसी से पूछोगे यार मैंने एक वीडियो देखा था, उसके अंदर उन्होंने बताया था कि SIP करो। तो देखो, जो लोग SIP की म्यूचुअल फंड के बारे में जानते हैं ना, वो लोग आपको बोलेंगे कि सही है कर लो। और जो लोग म्यूचुअल फंड के बारे में नहीं जानता ना, वो आपको बोलेगा नहीं मत करना, पैसे डूब जाएंगे, अभी मार्केट डाउन चल रहा है, किसी की बातों में मत आना। तो आप देख लो, जिस संगत में जाओगे आप वैसे ही बनोगे, जैसी संगत वैसा असर आपके पास होगा। अब आप जिन लोगों को पूछोगे कि उन्होंने कभी देखा ही नहीं कि म्यूचुअल फंड होता क्या है, बस उन्होंने भी सुन लिया किसी दूसरे से कि उसमें तो पैसा चला जाता है, डूब जाता है, घाटा है, मत करना, तो वो सुना के आपको सुना देगा। अनजान के पास जाओगे ना आप, जो मतलब जिसको म्यूचुअल फंड की जानकारी नहीं है, तो वो आपको ऐसे बोलेगा कि मत करना, ये पैसा डूब जाएगा, कोई नहीं है, इतना कौन मिलता है, कौन देता है, सब फेक है। तो आप जाओ तो जानकार के पास जाना, जो म्यूचुअल फंड के बारे में अच्छे से जानता हो, खुद इन्वेस्ट कर रखा हो, तो उसके पास जाना, वो आपको बताएगा कि रियल है या फेक है। बहुत सारे लोगों को पता नहीं है म्यूचुअल फंड क्या होता है, तो वो आपको ऐसे बोलेंगे कि मत डालना इसमें, ये धोखा है, इसमें पैसे फंसते हैं, डूबते हैं। बाकी आपको किसी के पास जाने का टाइम नहीं है तो यूट्यूब पे देख लेना, ठीक है। यूट्यूब पे आप बहुत सारी वीडियो मिल जाएगी म्यूचुअल फंड के बारे में। तो मेरी तो यही गुजारिश है कि आप करो यार, कुछ ना कुछ SIP वगैरह करो। देखो बुढ़ापे में जुगाड़ कुछ ना कुछ करोगे ना, अभी पैसों का आज से करोगे तब जाके आपका जुगाड़ हो जाएगा बुढ़ापे में खाने के लिए। अभी बहुत सारे लोगों का सवाल ये भी आएगा कि यार इतनी साल कौन जिंदा रहेगा, अभी मैं 22 का हूँ, तो 44 साल गारंटी थोड़ी है मैं 22 साल बाद जिंदा रहूँ या नहीं रहूँ। भाई देखो, सबकी गारंटी नहीं ले सकता मैं कि हर कोई जिंदा रहे, लेकिन 50% लोग तो जिंदा रहते हैं। अभी अपन कई बूढ़े लोग देखते हैं अपने दादा वगैरह या पड़ोस में या गांव में, बहुत सारे बूढ़े लोग हैं, तो उनका भी अच्छा अच्छा खासा कारोबार है, किसी के पास गाड़ी है, किसी के पास बाइक है, किसी के पास ट्रक है। तो अगर वो सोचते ना कि यार 22 साल बाद तो मैं मर जाऊंगा, क्यों कर रहा हूँ आज,
तो फिर उनके पास ये नहीं होता, अच्छा घर भी नहीं होता, अच्छी गाड़ी भी नहीं होती, अच्छी बाइक वगैरह नहीं होती। अगर वो सोचते ना आपकी जैसे सोचते कि मैं तो 22 साल तक पता नहीं जिंदा रहूँ या ना रहूँ, तो मैं क्या करूँगा करके, तो उनके पास ये फिर गाड़ी वगैरह कुछ नहीं रहता। सोचो मत, करो। आज करोगे तो कल जरूर काम आएगा आपके। ये मत सोचो कि आज मैं निकल लिया तो कल मैं मर जाऊंगा, नहीं मरोगे आप। हर कोई नहीं मरता है भाई। तो बस मेरा तो कहने का यही था, मैंने आपको बता दिया। बाकी आपका कोई भी सवाल हो, कोई भी डाउट हो, आप मेरे से पूछ सकते हो एकदम फ्री के अंदर। कोई भी रुपया पैसा नहीं है। म्यूचुअल फंड और इंडेक्स फंड कुछ किसी के बारे में ही पूछो, एक भी पैसा नहीं लेता मैं। SIP के बारे में आप पूछोगे ना, कौन सी म्यूचुअल फंड के अंदर करी, कौन सी इंडेक्स फंड के अंदर करी, कौन सी लार्ज कैप फंड के अंदर करी, तो इनके बारे में आप पूछोगे तो मैं एक भी पैसा रुपया नहीं लूँगा। ठीक है, तो आप टेंशन ना करिए, एकदम पूछिए फ्री के अंदर, मैं आपको फ्री में बताऊंगा। आपको डरना नहीं है कि पैसे लेंगे, नहीं। म्यूचुअल फंड के बारे में पूछोगे तो नहीं लूँगा। ठीक है। बाकी आपको कोई ऐसा सवाल है, कल मेरे पास कमेंट भी आया था, एक बंदे का कमेंट आया था, शायद उनका नाम था अनुराग अनुराग, और बाकी पता नहीं आगे क्या नाम था। तो उन्होंने मेरे पास कमेंट किया था पहले, तो फिर कमेंट में लिखा था कि सर आप मुझे ज़रूर जवाब दो, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, कुछ डिटेल चाहिए। आईडी बताया था फिर मैंने उनको इंस्टाग्राम की, तो वो इंस्टाग्राम पे मेरे पास मैसेज किए थे। तो उन्होंने बोला था कि सर मुझे ये बताओ कि ये मेरा एक पेज है और मैं ग्रो नहीं हो रहा, तो मैं उसको ग्रो कैसे करूँ। आपने इतनी उम्र में कर ली, मतलब अपना पेज ग्रो कर लिया, आप मुझे भी बताओ कि कैसे ग्रो करे। तो देखो, ये सब चीज़ों के बारे में जानकारी मैं ऐसे नहीं दे सकता। इसमें मेरे कुछ रूल वगैरह हैं जो आपको फॉलो करना है। अगर आपको प्रोग्रेस, अपने पेज के बारे में प्रोग्रेस चाहिए, कैसे ग्रो करते हैं, कैसे वगैरह कुछ भी जो भी करते हैं, तो ये देखो, इनके बारे में मैं आपको फ्री में जानकारी नहीं दे सकता। इसके अंदर कुछ ही पेड करना पड़ता है आपको। तो अगर आपको चाहिए इनके बारे में, कैसे पेज ग्रो करे, कैसे क्या करे, तो आपको कुछ अमाउंट पेड करना पड़ेगा आपको, तभी मैं आपको जानकारी दूंगा। ये मेरा रूल है एक। ठीक है। तो उन्होंने भी बोला था मेरे को कल, कमेंट में बोले थे कि मेरे को बताओ कैसे प्रोग्रेस होता है, किसी मेरे पेज ग्रो नहीं हो रहा है और आपका पेज अच्छी तरह ग्रो हो रहा है। तो मैंने, भाई देखो, इसके अंदर बहुत सारी मेहनत लगी है मेरे को भी, और हमेशा जीरो से ही स्टार्ट करनी पड़ती है। अनुराग जी, आपने भी जीरो से किया था, मैंने भी जीरो से की थी, लेकिन मेरे को बहुत सारी मेहनत करनी पड़ी थी, तब जाके मेरा पेज ग्रो हुआ है। बहुत सारी ऐसे कुछ ना कुछ करना ही पड़ा था मेरे को, बहुत सारी मेहनत होती है इसके अंदर। ऐसी देखो, बातों में तो होता नहीं है। आप सोचोगे यार मैं भी आज से कर लूँ और 1 महीना 2 महीना बाद में मेरा पेज ग्रो हो जाएगा, नहीं हो पाएगा ब्रो। इसमें बहुत सारी मेहनत लगती है। और देखो, मेरा पेज जो प्रोफाइल है ना, वो 2019 में बनाई हुई है, लेकिन उस टाइम पे मैं ऐसे सब नहीं जानता था कि फेसबुक से पैसा भी मिलता है या कुछ वगैरह, क्योंकि ना तो मैं किसी से सुना था, ना कोई वीडियो देखा था, कुछ नहीं जानता था। बस वैसे बनाई बनाई रखी थी मैंने आईडी। सब लोग चलाते हैं ना वैसे ही, कुछ वीडियो देखने के लिए या अपनी फोटो वगैरह अपलोड करने के लिए, बस इसी के लिए मैंने बना रखा था। फिर अभी 3-4 महीने, शायद 2024, हाँ 2024, 3 महीने तो हुए हैं अभी। तो उसके अंदर मैंने देखा था 2024 के अंदर एक वीडियो देखा था कि फेसबुक से पैसा मिलता है पेज वगैरह बनाने से। तब मैंने वो वीडियो देख के अपनी फेसबुक को कुछ उस तरीके से ग्रो किया था, हिसाब से मैंने मेहनत की थी। तो मेरे को देखो, ज़्यादा मेहनत तो लगी नहीं, मैंने 3 महीने के अंदर अपने पेज को ग्रो कर लिया। बहुत सारे लोगों का हो भी जाता है, देखो मैं सबकी गारंटी नहीं ले सकता कि पेज ग्रो होता नहीं है, बस मेहनत करने वाला होना चाहिए। तो मैंने 3 महीने के अंदर अच्छी खासी मेहनत की थी। देखो, दिन भी नहीं देखता था मैं, रात को भी नहीं देखता था। कभी कभी तो मैं जिस कंपनी में जॉब करता हूँ ना, उसके अंदर भी मैं जाता नहीं था, छुट्टी मार लिया करता था। क्योंकि देखो, कंपनी तो अपनी, जब तक उम्र है ना, 50 साल भी कर सकते हैं, 40 साल भी कर सकते हैं। कंपनी तो वो है कि उसका कोई लिमिट नहीं है, जब चाहो जब तक कर सकते हो। लेकिन फेसबुक ऐसी चीज़ है कि इसमें पूरी आपकी लाइफ बन सकती है। अगर आपका पैसा आज से स्टार्ट हो गया ना, तो पूरी लाइफ आपको मिलता रहेगा। इसके अंदर कोई लिमिट नहीं है कि आप 10,000 कमा रहे हो तो 10 ही मिलेगा, नहीं।
बस मेहनत करने वाला होना चाहिए। लोग बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 5-10 लाख 5-5 लाख 10-10 लाख रुपए भी हर महीने का कमा रहे हैं फेसबुक से। तो मैंने देखो 3 महीने के अंदर इतनी कड़ी मेहनत की थी, तब जाके मेरा पेज ग्रो हुआ है। और अभी भी मैं मेहनत करता हूँ, लाइव आता हूँ, रील्स वगैरह डालता हूँ बिजनेस के बारे में। तो देखो बातों में होता नहीं है, मेहनत करनी पड़ती है। तो अगर आपको भी चाहिए कि मैंने क्या मेहनत की है अपना पेज ग्रो करने के लिए, 3 महीने के अंदर मेरा पेज ग्रो हो गया। अगर आपको भी कुछ मेहनत चाहिए, क्या करना है क्या नहीं करना है, तो मैं आपको देखो फ्री के अंदर कोई भी ऐसी जानकारी नहीं दूंगा कि आप ये करो तो आपका पेज ग्रो हो जाएगा। उसके लिए मेरा कुछ नियम है, तो आपको कुछ पेड प्रमोशन पे करना पड़ेगा, तो आपको मैं ये जानकारी दे पाऊंगा। अगर आपको चाहिए तो आप मेरे को मैसेज कर देना या कमेंट कर देना। आपका पेज ग्रो करने के लिए कोई भी आपको जानकारी चाहिए, तो उसके लिए आपको कुछ अमाउंट पे करना पड़ेगा मेरे को, तब मैं आपको जानकारी दे पाऊंगा। ठीक है, अब ये नहीं बताऊंगा मैं कि कितना अमाउंट आपको पेड करना है, वो आप जब पूछोगे ना तब आपको मैं पर्सनली बताऊंगा। ठीक है, तो करते हैं वीडियो फिनिश, बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। अब ये फिक्स नहीं है कि मैं कल लाइव आऊँ या परसों, जैसे मेरे को टाइम मिलता है ना उसी हिसाब से मैं लाइव आ जाता हूँ। परसों पहला दिन भी 3-4 दिन पहले भी अनुराग जी ने मेरे को मैसेज किया था कि सर आप दोबारा कब लाइव आओगे, तो मैं उनको संडे के लिए बोला था, कल के लिए, लेकिन मैं कल किसी कारण लाइव नहीं आ पाया था, इसलिए मैं आज आया हूँ। तो मैं आज आपको ये नहीं बताऊँगा या नहीं बोलूँगा कि मैं कल लाइव आऊँगा, क्योंकि देखो मेरे को इतना ज़्यादा टाइम मिलता नहीं है लाइव आने के लिए, मैं बिजी रहता हूँ अपने पेज के चक्करों में, प्रोफाइल पे। देखो जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे ना उतना ही ज़्यादा पैसा मिलता है, तो फिर मेहनत तो बनती है यार। तो ये फिक्स नहीं बता सकता कि मैं कल लाइव आऊँगा या परसों आऊँगा, जैसे मेरे को टाइम मिलेगा कल या परसों तो मैं फिर लाइव आऊँगा। जब तक आपको कुछ भी समझ में नहीं आए कैसे कैसे पेज को या प्रोफाइल को ग्रो करना है उसके बारे में जानकारी चाहिए, तो आप मेरे को कमेंट वगैरह कर देना या मैसेज कर देना मैसेंजर पे जाके। हेलो जितेंद्र कुमार, स्वागत है आपका। तो आपको अपना पेज ग्रो कैसे करना है, उसमें क्या क्या चाहिए, क्या मेहनत चाहिए, या प्रोफाइल ग्रो करना है तो उसके बारे में जानकारी चाहिए, तो आप मेरे को कमेंट वगैरह करना, मैं आपको बताऊंगा। लेकिन फिर ये मैं आपको जानकारी नहीं दे पाऊंगा। ठीक है, आपको कुछ अमाउंट पे करना पड़ेगा तभी मैं आपको बता पाऊंगा। मेरे को भी बहुत सारी जानकारी ऐसे ही नहीं मिली है मतलब मेरे को भी बहुत सारी मेहनत करनी पड़ी थी अपना पेज ग्रो करने के लिए, तब जाके मेरा पेज ग्रो हुआ है। तो आपको भी मेरे पेज की जैसे ही ग्रो करना है, आपका पेज अपना पेज ग्रो करना है, तो आपको पेज के बारे में जानकारी चाहिए तो फिर मैं आपको बताऊंगा, लेकिन फ्री के अंदर नहीं बता पाऊंगा। ठीक है, तो आपका जो भी सवाल है कमेंट कर देना आप। म्यूचुअल फंड के अंदर एकदम फ्री में बताता हूँ मैं, बाकी आपका पेज ग्रो करना है उसके बारे में जानकारी चाहिए तो फिर आपको कुछ अमाउंट पे करना पड़ेगा। ठीक है, बाकी करते हैं वीडियो प्लीज, बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, ओके, सी यू सून।